पाकिस्तान के एक मंत्री की तरफ से सिंधु जल समझौते और भारत को लेकर जो बयान सामने आया है, उसे कूटनीतिक और रणनीतिक दोनों ही स्तरों पर एक भड़काऊ और गीदड़ भभकी भरा बयान माना जा रहा है, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके की संतुलित बातचीत या समाधान की भाषा के बजाय सीधी चेतावनी और दबाव बनाने वाले अंदाज का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये साफ संकेत मिलता है कि यह बयान ज्यादा राजनीतिक शोर पैदा करने के उद्देश्य से दिया गया है और न किसी वास्तविक कूटनीतिक पहल के तौर पर। और इसी वजह से इसे गंभीरता से लेते हुए इसे वास्तविक ताकत या नीति से ज्यादा एक बयानबाजी के तौर पर देखा जा रहा है। ये पूरा विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही कई मुद्दों पर विश्वास की कमी बनी हुई है और ऐसे में सिंधु जल जैसे बेहद संवेदनशील विषयों पर इस तरीके की बयानबाजी को केवल राजनीतिक का बयान नहीं बल्कि राजनीतिक का दबाव बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, जिससे कूटनीतिक रिश्तों में और अधिक तलखी आने की संभावना बढ़ गई है। सिंधु जल समझौता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त एक ऐसा समझौता है जो दोनों देशों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे को नियंत्रित करता है, लेकिन बार बार पाकिस्तान की तरफ से इस समझौते को लेकर जिस तरीके की आक्रामक टिप्पणी सामने आती है वो इस बात को दर्शाती है कि मुद्दे को हल करने के बजाय उसे राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। कूटनीतिक जानकारों को मानना है कि इस तरह की गिर भभकी ना तो वास्तविक स्थिति को बदल सकती है और ना ही किसी ठोस समाधान की दिशा में ले जा सकती है, बल्कि इससे केवल तनाव बढ़ता है और बातचीत की संभावनाएं कमजोर हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भाषा और बयानबाजी का प्रभाव बहुत गहरा होता है और इसका सीधा क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ता है। फिलहाल भारत की तरफ से इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर इससे पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है और माना जा रहा है कि भारत ऐसे बयानों को गंभीरता से लेते हुए अपनी रणनीति को कूटनीतिक विकल्पों के तहत की प्रतिक्रिया देगा। कुल मिलाकर स्थिति यही संकेत दे रहा है कि पाकिस्तान की बयानबाजी भले ही गिदड़ भभकी के तौर पर देखी जा रही हो, लेकिन इससे क्षेत्रीय चुनाव की संवेदनशीलता और बढ़ गई है और आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि ये मामला क्या सिर्फ बयान तक सीमित रहता है या फिर कूटनीतिक स्तर पर किसी बड़े टकराव की वजह बनता है।